Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. वेलकम टू रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं जिसके बेस पे आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप पेपर 1 का ईवीएस कह लीजिए या फिर पेपर 2 का आप मैथ साइंस सोशल साइंस कह लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं जो आपके एग्जाम में भी अफेक्ट करेंगे। क्या चेंजेस हुई है? तो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो चेंज कर दी गई है। अब आप टेंशन में होंगे कि हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े कि न्यू एनसीईआरटी, तो आपको दोनों को रेफर करना है। आपको ओल्ड एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट जो न्यू एनसीईआरटी है उसको आप लोगों को फॉलो करनी है, उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। एक बार आप लोग इस किताब को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी है ये आपके एग्जाम में अफेक्ट करेंगी। सो आप सभी को पता है कि सीटेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है क्लियरली कि एनसीईआरटी को रिकमेंड करें। राइट, प्रिपरेशन के लिए आप एनसीईआरटी को रिकमेंड करें। सो पेपर में आपको ये चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगी। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो कंटेंट है वो तो सेम है, बट चैप्टर जो है वो मॉडिफाई कर दिया गया है। बट अगर हम साइंस की बात करें तो जो साइंस है तो वो न्यू एनसीईआरटी जो है वो फुल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड है। जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही आपकी ये किताबें मॉडिफाई की गई है। सो चलिए चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आपके जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसके चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 जो है वो है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में आप बच्चे को कैसे बच्चे को क्यूरियस बनाएंगे, इन्वायरमेंट में साइंस कैसे कहाँ यूज हो रहा है, ये सब आपका चैप्टर 1 में देखने को मिलेगा। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में यहाँ 9th क्लास वाला डाइवर्सिटी नहीं समझेंगे आप, ये आपका 6th क्लास वाला डाइवर्सिटी है। इसके अंदर 2 चैप्टर को मर्ज करके जो आपका पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी में था गेटिंग टू नो प्लांट करके और एक एडाप्टेशन का जो चैप्टर था, दोनों को मर्ज करके इसके अलावा मोनोकॉट डाइकॉट्स जो टर्म्स हैं उसको यूज किया गया है यहाँ पे। सो ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर 3 की बात करें तो माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। देखिए ये जो आपका फूड वाला चैप्टर था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो वही वाला चैप्टर है, बस यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर दिया गया है हेल्दी बॉडी में। यहाँ पे फूड वाला चैप्टर जो विटामिन वगैरह था उसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके एक्सप्लेन करा गया है। ओके, सो आप लोगों को ये ध्यान देना है। चैप्टर 4 की बात करें एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, तो आपके न्यू एनसीईआरटी में एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स हो गया है, ओल्ड एनसीईआरटी में था फन विथ मैग्नेट्स। राइट, तो यहाँ पे आपको मैग्नेट्स को ब्रेक करके कैसे ब्रेक किया है, वहाँ पे एक्टिविटी वाइज फन विथ मैग्नेट वाला जो चैप्टर था उसी को यहाँ पे पूरा एक्टिविटी वाइज मॉडिफाई कर दिया गया है। चैप्टर 5 की बात करें, चैप्टर 5 है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो चैप्टर 5 भी आपका जो गति वगैरह का जो आप चैप्टर पढ़ते थे वो सेम ही है, यहाँ पे ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बट थोड़ा सा मॉडिफाई एक्टिविटी वाइज यहाँ पर भी किया गया है। चैप्टर 6 है मटेरियल्स अराउंड अस, तो यहाँ पे बात करें तो ये भी सेम है बट मेटल कॉन्टेंट यहाँ पे न्यू ऐड कर दिया गया है। ओके, चैप्टर 7 जो है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, तो टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट में आपको हीट टेम्परेचर कैल्विन वगैरह, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, जो आपका हीट वाला चैप्टर था तो यहाँ पे आपका कर दिया कि टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, बात करें चैप्टर 8 की, अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, तो चैप्टर 8 आपका है जर्नी, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, एवापोरेशन, कॉन्डेंसेशन। राइट, तो यहाँ पे एक्टिविटी वाइज ये चैप्टर जो है लेंथी है, सारा चैप्टर आपको बहुत लेंथी देखने को मिला है, एक्टिविटी वाइज देखने को मिला है। यहाँ पे भी ये जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर में एकदम डिटेल में एक एक जो चीज़ है सॉलिड, लिक्विड, गैस, एवापोरेशन, कॉन्डेंसेशन, इनको एक्टिविटी वाइज डिटेल में समझाया है। ओके, चैप्टर 9 की बात करें तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, तो जो आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस था उसी को मॉडिफाई करके यहाँ पे कर दिया गया मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर 10 है आपका लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट से रिलेटेड है ये, लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। चैप्टर 11 है आपका नेचर्स ट्रेजर्स, ये आपका नेचर से रिलेटेड है। और चैप्टर 12 है आपका बियॉन्ड अर्थ, यहाँ पे बियॉन्ड अर्थ। ओके, बियॉन्ड अर्थ, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना। ये है आपका टोटल 12 चैप्टर जो क्लास 6 में आपके एनसीईआरटी जो चेंज हुई है न्यू एनसीईआरटी उसका सिलेबस। तो ये चैप्टर जो है ये एक्टिविटी वाइज बता रखा है। एनसीईआरटी आप लोग एक बार रीड जरूर करेंगे, चैप्टर लेंथी है, एक बार जरूर रीड करें। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे आपके, यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक्चुअली जो सिलेबस है वो आपका मार्च में ही चेंज हो गया था, बट वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बने थे, अब क्वेश्चन चेंज होंगे। अब न्यू एनसीईआरटी से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम से
पहले मैं आपको ट्राई करूँगी यूट्यूब पर ये चैप्टर कराने का, इसको और ओल्ड एनसीईआरटी को इंक्लूड करके हम पढ़ेंगे। ओके, सो ये था आपका न्यू सिलेबस। 40% तो हम कह सकते हैं कि एज इट सेम है, 60% यहाँ पे सिलेबस में मॉडिफाई किया गया है। ओके, सो ये थे आपके टोटल 12 चैप्टर जिसको हमने डिस्कस करा। देखिए, आपको एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी का बुक लेके इसको जरूर रीड करना है। क्लास 6 का ही एनसीईआरटी से चेंज हुआ है, न्यू बुक का नाम जो है वो है क्यूरोसिटी। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक चेंज हुई है, बाकी 7th 8th की एनसीईआरटी की बुक सेम है। मैथ्स में आप लोगों का कॉन्टेंट जो है वो मॉडिफाई कर दिया गया है, कॉन्टेंट तो सेम है, बस थोड़ा मॉडिफाई वहाँ पर किया गया है चैप्टर। और अगर हम बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस भी आपको चेंज देखने को मिला है। ईवीएस भी आपका जो पेपर 1 में ईवीएस होता है वो भी यहाँ पे एनसीईआरटी चेंज देखने को मिला है। और हमने जो साइंस में जो चेंज हुआ उसको डिस्कस कर लिया। ओके, सो मिलते हैं अपने रोज के क्लासेस के साथ शाम को 7 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।